अगर आपके पास यूनाइटेड इंडिया की कार, बाइक, टैक्सी, कमर्शियल व्हीकल, ट्रक्स, ट्रैक्टर कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी है या आप लेने की सोच रहे हैं और आप ये पता लगाना चाहते हैं कि ये कंपनी कैसी है, क्लेम्स के टाइम आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, क्या कंपनी आपको क्लेम का पैसा देगी या नहीं, कितना सपोर्ट करेगी, तो ये पता लगाने का कोई भी डायरेक्ट तरीका नहीं है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपके लिए आज का ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा यूनाइटेड इंडिया की मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के क्या फायदे हैं, कि हम वो डिसीजन क्यों लेते हैं कि हम यूनाइटेड इंडिया की ही पॉलिसी खरीदेंगे। इसके साथ साथ मैं नुकसान भी बताऊंगा कि अगर आप यूनाइटेड इंडिया की मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो क्लेम्स के टाइम, सर्विस में आपको क्या परेशानियां फेस करनी पड़ सकती हैं, ताकि आपकी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक बनी रह सकें। और बात यहीं पर खत्म नहीं होगी, मैं आपको यूनाइटेड इंडिया की मोटर इंश्योरेंस का लेटेस्ट क्लेम्स डेटा दिखाने वाला हूं, जिसके अंदर हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कंपनी ने इस तय टाइम में कितने क्लेम सेटल किए हैं, उनके बदले कितना पैसा दिया है और पॉलिसी होल्डर्स ने शिकायतें कितनी दर्ज की हैं। तो अगर आप यूनाइटेड इंडिया की मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हैं या खरीद चुके हैं तो आज का ये एक वीडियो आपको काफी क्लैरिटी देने वाला है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंडिया के अंदर टोटल 4 सरकारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं। सबसे पहली है न्यू इंडिया इंश्योरेंस, फिर यूनाइटेड इंडिया, नेशनल इंश्योरेंस और ओरिएंटल इंश्योरेंस। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं स्पेसिफिकली यूनाइटेड इंडिया से कार या बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के क्या फायदे और नुकसान हैं उनके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं फायदों की। तो पहला बेनिफिट आता है कि आपको यहां पर पॉलिसीज काफी सस्ती मिलेंगी। आप कोई भी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदते हैं तो उसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ओन डैमेज प्रीमियम, यानी जो पैसा हमारी गाड़ी की कवरेज के लिए लिया जाता है उसे ओन डैमेज प्रीमियम कहा जाता है। इसके अलावा थर्ड पार्टी और जीएसटी का कंपोनेंट भी रहता है। थर्ड पार्टी और जीएसटी का कंपोनेंट सभी कंपनीज में सेम रहेगा, लेकिन जो ओन डैमेज का पैसा कंपनी हमसे लेती है उसमें कुछ डिस्काउंटिंग कंपनी की तरफ से ऑफर की जाती है। और ये जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं इंक्लूडिंग यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, इनके अंदर आपको ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस मिलता है। ओन डैमेज पर ज्यादा डिस्काउंट कंपनीज ऑफर करती हैं और यही सबसे पहला फायदा है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस से पॉलिसी खरीदने का, कि काफी कम प्रीमियम में आपको पॉलिसी मिलेगी। चाहे आप बाइक, कार या ट्रक के लिए पॉलिसी खरीदें तो यहां पर 80-90% तक ओन डैमेज डिस्काउंट दिया जाता है, ताकि ज्यादा पॉलिसी होल्डर्स को पॉलिसी मिल सके। दूसरा बेनिफिट है हमारा गवर्नमेंट बैक्ड कंपनीज पर विश्वास। हम ये जानते हैं कि प्राइवेट कंपनीज ज्यादा फैंसी दिखाई देती हैं, ज्यादा प्रमोशन करती हैं, लेकिन हमें तो वो कंपनी चाहिए जो सबसे सेफ हो और ट्रस्टेड भी हो। तो हम कोई भी ऐसी चीज, ऐसा बिजनेस, ऐसी कंपनी जो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बैक्ड है उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं, ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो ये ट्रस्ट फैक्टर भी यूनाइटेड इंडिया से पॉलिसी खरीदने में काफी मदद करता है और यही इसका दूसरा बेनिफिट है। यूनाइटेड इंडिया से मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने का तीसरा कारण और बेनिफिट यह है कि इसकी प्रेजेंस छोटे शहरों तक भी है। आपको टियर 2, टियर 3 सिटीज के अंदर भी इसकी ब्रांचेस मिल जाएंगी, जहां पर एजेंट असिस्टेड या डायरेक्टली ब्रांच में जाकर भी आप पॉलिसी खरीद सकते हैं। यहां पर यह प्रॉब्लम नहीं है कि किसी प्राइवेट कंपनी ने 6 महीने पहले ऑफिस खोला था, पॉलिसीज बिकी नहीं तो अब वो ऑफिस बंद हो गया या कहीं और शिफ्ट हो गया। आपको यहां पर परमानेंट सालों साल पुराने ऑफिसेज मिलेंगे, जहां पर आप डायरेक्टली जाकर पॉलिसीज खरीद सकते हैं और अपने क्लेम रिलेटेड इश्यूज के बारे में बात भी कर सकते हैं। ये दोस्तों वो बहुत ही कॉमन बेनिफिट्स हैं, फायदे हैं, जिनकी वजह से यूनाइटेड इंडिया से हम मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदते हैं। लेकिन आज का जो लेटेस्ट क्लेम्स डेटा हम रिव्यू करेंगे उससे जो फायदे निकल कर आते हैं वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन पहले कुछ नुकसानों की भी बात कर लेते हैं कि अगर यूनाइटेड इंडिया से मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं क्लेम का स्लो प्रोसेस। गाड़ी एक्सीडेंट होती है, हम रिपेयर के लिए गैराज में लेकर जाते हैं, उसके बाद क्लेम इंटीमेशन होगा, सर्वेयर आएगा और काफी टाइम सर्वेयर भी अपने रिपोर्ट सबमिट करवाने में काफी टाइम लगा देता है क्योंकि वर्कलोड ज्यादा होता है। और उसके बाद भी क्लेम का अप्रूवल आने में, ब्रांच लेवल अप्रूवल आने में, हेड ऑफिस से अप्रूवल आने में, इस तरह की हायरार्की बनी हुई है कि क्लेम में काफी टाइम आपको लग सकता है। और इससे भी खराब बात यह है कि आपके पास रियल टाइम ट्रैकिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। आपको बार बार कॉल करके या ब्रांच विजिट करके ही इनसे अपडेट्स लेने होंगे।
दूसरा नुकसान ये है कि अब भी यूनाइटेड इंडिया के अंदर मैनुअल क्लेम प्रोसेस फॉलो किया जाता है। मतलब अगर कोई प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी आपके पास होती और आपको क्लेम इंटीमेट करना होता तो बस आपको एक फोन कॉल करना था और फोन पर ही क्लेम दर्ज हो जाता। लेकिन यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में आज भी क्लेम इंटीमेशन मैनुअल होता है। आपको बकायदा एक फॉर्म फिल करना होगा जिसे इंश्योरेंस कंपनी की ब्रांच में सबमिट करवाना होगा और उसके बाद आपका क्लेम दर्ज किया जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम यह नहीं है कि हम क्लेम फॉर्म नहीं भर सकते, दिक्कत यह है कि भाई टाइम नहीं है आज के दिन किसी के पास, आपको अपना कोई जरूरी काम छोड़कर आना होगा ये सब प्रोसेस करवाने के लिए, जिसमें काफी परेशानी आ सकती है। तीसरी प्रॉब्लम है सपोर्ट को लेकर। अगर आपने यूनाइटेड इंडिया की मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद ली तो चाहे पॉलिसी की सर्विसिंग को लेकर ओनरशिप अपडेट करवानी है, डिटेल्स अपडेट करवानी है, कोई करेक्शन करवानी है, या फिर क्लेम्स को लेकर क्लेम का स्टेटस पता करना है या क्लेम के बारे में जानकारी लेनी है, तो वो सपोर्ट आपको ब्रांच से जाकर ही मिलेगा या फिर एजेंट की मदद आपको लेनी होगी, क्योंकि डायरेक्टली कोई भी टोल फ्री नंबर अवेलेबल नहीं है। यानी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप घर बैठे बैठे या ऑफिस से ही कोई सर्विस रिक्वेस्ट जनरेट कर दें या अपने क्लेम के बारे में जानकारी ले लें, तब भी आपको टाइम निकालकर जाना ही होगा ब्रांच में, तभी जाकर चीजें काम करेंगी। चौथा नुकसान है कैशलेस नेटवर्क गैराजेस को लेकर। अब भाई क्लेम के टाइम आपको पहले मरम्मत का पैसा देना पड़ेगा, यह काफी बड़ा नुकसान है। गवर्नमेंट कंपनीज के ज्यादा नेटवर्क टाई अप्स नहीं होते हैं और अगर आपको मिलेंगे भी तो वो प्राइवेट वर्कशॉप्स में मिल सकते हैं। छोटे शहरों में और ऑथराइज्ड डीलर वर्कशॉप्स पर आपको कैशलेस क्लेम नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आपको जेब से पैसे एडवांस देने पड़ेंगे। बाद में आपका क्लेम का पैसा आएगा और उसमें कितना टाइम लग जाता है वो मैं आपको लेटेस्ट क्लेम्स के डेटा में दिखाने वाला हूं। तो कैशलेस क्लेम मिलना हमारे लिए काफी फायदेमंद हो सकता है, लेकिन यूनाइटेड इंडिया की मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज में इसमें प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं यूनाइटेड इंडिया का मोटर इंश्योरेंस का क्लेम्स डेटा कि कंपनी क्लेम्स के मामले में कैसा परफॉर्म कर रही है। सबसे पहली बात तो ये डेटा 2025-26 के लेटेस्ट 3 क्वार्टर्स का है, यानी 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक, और जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं ये अब तक का लेटेस्ट अवेलेबल डेटा है। दूसरी बात, इस डेटा के अंदर मैंने खाली मोटर ओन डैमेज क्लेम्स का डेटा शामिल किया है, बिकॉज आप जानते हैं गाड़ियों में थर्ड पार्टी क्लेम्स के अंदर काफी टाइम लगता है और वो लीगल प्रोसेस के थ्रू होकर गुजरते हैं, तो क्लेम्स का पैसा कब मिला, कितना टाइम लग गया, इस पर इंश्योरेंस कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं रहता है। इसलिए सिर्फ हमारी गाड़ी को होने वाले नुकसान के जो क्लेम्स का डेटा है वो मैं आपको यहां पर दिखाने वाला हूं, यानी कंपनी ने ऐसे कितने ओन डैमेज क्लेम सेटल किए हैं, कितना पैसा दिया है और इनको सेटल करने में कितना टाइम लगाया है। और ये डेटा मैंने लिया कहां से है? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के पब्लिक डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट से ये सारी डिटेल्स ली गई हैं। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा क्लेम सेटलमेंट रेशियो, यानी पर 100 क्लेम्स यूनाइटेड इंडिया ने कितने ओन डैमेज क्लेम्स को सेटल किया है। तो इसके लिए हमें कुछ फिगर्स देखनी होंगी। इस क्वार्टर के शुरुआत में कुछ क्लेम्स आउटस्टैंडिंग थे और कुछ फ्रेश बुक किए गए, उन्हें मिलाकर टोटल 5,85,000 क्लेम्स बनते हैं। ये मोटर ओन डैमेज क्लेम्स हैं, जिनमें से 4,15,283 क्लेम्स को कंपनी ने सेटल कर दिया, जिसमें से 36,700 क्लेम्स कंपनी ने रेपुडिएट भी किए हैं, रिजेक्ट भी किए हैं, और अभी भी 1,29,051 क्लेम्स आउटस्टैंडिंग है ऑन 31 दिसंबर 2025। तो टोटल नेट क्लेम जिन पर डिसीजन लिया जा चुका है वो निकालने के लिए हम ये 1,29,000 क्लेम्स इसमें से माइनस कर देंगे टोटल क्लेम्स में से, तो वो नंबर आता है 4,55,959 क्लेम जिन्हें डिस्पोज किया जा चुका है, जिन पर डिसीजन लिया जा चुका है। और इसमें से सेटल कितने हुए हैं, पैसा कंपनी ने कितने क्लेम्स में दिया है? 4,15,283। अगर इनको डिवाइड करते हैं आउटस्टैंडिंग एडजस्ट करने के बाद, तो हमारा टोटल क्लेम सेटलमेंट रेशियो निकल कर आता है 91%। यानी जब टोटल 100 क्लेम्स फाइल किए गए, अगर उसमें से आउटस्टैंडिंग क्लेम्स को एडजस्ट कर दें तो 91 क्लेम्स वर अप्रूव्ड इन दीज 9 मंथ्स। इन 9 महीनों के अंदर 91% क्लेम्स अप्रूव किए गए। रेपुटेशन रेशियो क्या आया? 8.05% का, यानी ये क्लेम्स रिजेक्ट कर दिए। यहां पर रिजेक्टेड क्लेम्स को हमने डिवाइड किया है टोटल डिस्पोज्ड क्लेम्स से, तो परसेंटेज निकल कर आया 8%। अब यहां पर हमें पहले नजर में देखने से लगेगा कि कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना अच्छा है, 91% का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। लेकिन हमें ये दूसरी शॉकिंग फिगर भी जरूर देखनी चाहिए, जो है पेंडेंसी रेशियो। अब ये जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 91%, ये तब निकला है जब हमने पेंडिंग क्लेम्स को इससे माइनस कर दिया है। कंपनी ने 1,29,051 क्लेम्स पर डिसीजन ही नहीं लिया है, वो पेंडिंग है, जो कि टोटल हैंडल्ड क्लेम का 22% है। 22% क्लेम्स कंपनी ने
ने आउटस्टैंडिंग ही रखे हैं। चलो एक सेकंड के लिए हम ये भी मान लेते कि हमेशा ही इतने क्लेम्स आउटस्टैंडिंग रहते होंगे, लेकिन आप ये डेटा देखिए कि इस फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में 99,924 क्लेम्स आउटस्टैंडिंग थे। इससे भी 29% की ग्रोथ है, क्योंकि अभी नंबर ऑफ क्लेम जो आउटस्टैंडिंग है वो अंदाजन 1,30,000 क्लेम्स है जिन पर कोई डिसीजन कंपनी ने नहीं लिया है। यानी इतने लोग अपना क्लेम पाने के लिए वेट कर रहे हैं। इस डेटा के अंदर आगे मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ये क्लेम देने में कंपनी कितना टाइम लगा रही है, लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट मेट्रिक है, एक और इंपॉर्टेंट रेशियो है, वो है क्लेम्स पेड रेशियो बाय अमाउंट। यानी जब पॉलिसी होल्डर्स ने 100 रुपए का क्लेम मांगा, उसमें से कंपनी ने कितने पैसे दिए हैं वो ये रेशियो बताएगा। तो टोटल अमाउंट जो पॉलिसी होल्डर्स ने क्लेम किया था वो था 1653 करोड़ रुपए, जिसमें से 1402 करोड़ रुपए की पेमेंट कंपनी ने की है। तो क्लेम्स पेड रेशियो निकल के आता है 85% का, यानी 100 रुपए जब मांगे उसमें से 85 रुपए कंपनी ने दिए हैं। जो ये 15 रुपए का डिडक्शन है, इसमें रिजेक्टेड क्लेम्स भी शामिल है, यानी जो क्लेम पूरे के पूरे रिजेक्ट हो गए हैं। और अगर किसी क्लेम अमाउंट से पैसा काटा गया है, कोई डिडक्शन की गई है, पैसा काट कर पेमेंट की गई है, तो इस तरह की डिडक्शंस भी इस 15% अमाउंट के अंदर शामिल हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही जरूरी डेटा दिखाने वाला हूं क्लेम्स की एजिंग का, यानी कंपनी के जो पेंडिंग नंबर ऑफ क्लेम्स हैं और जो पैसा देना पेंडिंग है वो कितने कितने टाइम से पेंडिंग है और टोटल पेंडिंग का कितना परसेंटेज वो है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहले यहां पर एजिंग की बकेट दिखाई गई है कि कितने क्लेम्स 3 महीने से कम टाइम से पेंडिंग है और कितने क्लेम्स को 3 से 6 महीने हो गए हैं, कितने क्लेम्स को 6 महीने से 1 साल हो गया और कितने क्लेम्स 1 साल से भी ज्यादा पेंडिंग है। और खाली क्लेम नहीं, मैं अमाउंट भी आपको बताऊंगा। तो टोटल क्लेम्स जो 3 महीने से कम से पेंडिंग है वो है 81,756 और टोटल पेंडिंग क्लेम्स का ये 63% बन जाते हैं, जो कि ठीक ठाक परसेंटेज है। लेकिन कुछ क्लेम्स को 3 से 6 महीने हो गए हैं, जो कि है 20,048 क्लेम। टोटल पेंडिंग क्लेम्स का ये 15.5% है। कुछ क्लेम्स को 6 महीने से 1 साल का टाइम हो गया है, टोटल क्लेम है 15,038 क्लेम्स और टोटल आउटस्टैंडिंग क्लेम्स का 11.65% है। और ये सबसे शॉकिंग डेटा है कि 1 साल से भी ज्यादा टाइम से जो ओन डैमेज क्लेम्स, हमारी गाड़ी का जो पैसा मिलना है, इसमें थर्ड पार्टी और कोर्ट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ऐसे 12,209 क्लेम्स पेंडिंग है। टोटल आउटस्टैंडिंग का 9.46% है। ये काफी बड़ा नंबर है। और इससे भी शॉकिंग नंबर आपको दिखेगा अमाउंट के अंदर। ये तो परसेंटेज था कि 10% क्लेम्स 1 साल से भी ज्यादा टाइम से पेंडिंग है। अगर आप देखेंगे अमाउंट से तो 357 करोड़ रुपए, जो कि टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट का 41% बनता है, इनको 3 महीने से अभी कम टाइम हुआ है जब से ये पेंडिंग है। 3 से 6 महीने का टाइम जिसको हो चुका है वो 165 करोड़ रुपए का अमाउंट है। टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट का 19% है। 6 महीने से 1 साल के बीच में जो क्लेम अमाउंट कंपनी को देना पेंडिंग है वो है 178 करोड़ रुपीस। टोटल पेंडिंग अमाउंट का 20% है। और 1 साल से भी ज्यादा जो अमाउंट पेंडिंग है वो है 167 करोड़ रुपीस अप्रोक्सीमेटली, और टोटल पेंडिंग अमाउंट का 20% अमाउंट है। यानी टोटल जो ओन डैमेज क्लेम्स का पैसा कंपनी को देना था उसमें से 20% अमाउंट 1 साल से भी ज्यादा पेंडिंग है। दैट इज क्वाइट शॉकिंग। अब ये मैं आपको एक बार ग्राफ चार्ट के जरिए भी दिखा रहा हूं। जो हाईलाइटेड यानी ब्राइट कलर आपको दिखा रहा है वो नंबर ऑफ क्लेम्स है और जो डल है वो अमाउंट है। तो आप देखेंगे कि टाइम के साथ साथ नंबर ऑफ क्लेम्स तो ठीक सेटल हो रहे हैं, लेकिन अमाउंट काफी पेंडिंग है। इससे यह पता चलता है कि जो हाई अमाउंट क्लेम है, टोटल लॉस के क्लेम है या बड़े ओन डैमेज क्लेम है, जिनके अंदर बड़ा क्लेम अमाउंट कंपनी को देना है, वो काफी टाइम के लिए पेंडिंग रहता है। कंपनी काफी देरी से पैसा देती है। बिकॉज 1 साल से भी ज्यादा अगर आप नंबर ऑफ क्लेम देखेंगे तो 12,209 पेंडिंग क्लेम्स हैं। और अगर आप देखेंगे अमाउंट तो 167 करोड़ रुपीस पेंडिंग है। अमाउंट 20% है टोटल पेंडिंग अमाउंट का और नंबर ऑफ क्लेम्स 10% है टोटल पेंडिंग क्लेम्स के। आज के इस वीडियो के अंदर जो डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं ना, इतनी क्लैरिटी से आपने कभी नहीं समझा होगा कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। बिकॉज हम 2 आदमियों से पूछ लेते हैं, जैसा एजेंट कन्विंस करता है वैसा हम मान लेते हैं, लेकिन यहां मैं आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिखाने वाला हूं। अब दोस्तों बारी आती है कंप्लेंट्स का डेटा देखने की कि पॉलिसी होल्डर्स ने यूनाइटेड इंडिया के ग्रीवेंस पोर्टल पर जो शिकायतें दर्ज की हैं वो शिकायतें कितनी हैं, किस कैटेगरी की हैं, उनमें से कितनी शिकायतों का निपटारा हुआ है और कितनी शिकायतों का डिसीजन पॉलिसी होल्डर के फेवर में गया है और कितनी शिकायतों का डिसीजन इंश्योरेंस कंपनी के फेवर में। सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर आपको दे दूं, ये नंबर ऑफ कंप्लेंट्स अक्रॉस ऑल द सेगमेंट्स हैं। इसके अंदर कोई अलग से मोटर, नॉन मोटर, इस तरीके से कोई अलग से कैटेगराइजेशन नहीं है। तो ओवरऑल कंप्लेंट्स के ऊपर ही मैं बात करूंगा। वैसे अगर हम चाहें तो इसी के प्रोपोर्शन में मोटर इंश्योरेंस की कंप्लेंट्स निकाल सकते हैं, लेकिन हो सकता है रेशियो निकालकर कंप्लेंट्स को
समझना ठीक तरीका हो या ना हो, इसलिए मैं आपको टोटल जो कंप्लेंट्स हैं उन्हीं से समझाने की कोशिश करूंगा। टोटल कंप्लेंट्स अप्रैल से लेकर दिसंबर 2025 तक जो दर्ज की गई 8803 कंप्लेंट्स थी ग्रीवेंस पोर्टल पर, जिनमें से क्लेम से रिलेटेड थी सबसे ज्यादा कंप्लेंट 6869, यानी ऑलमोस्ट 78% शिकायतें क्लेम से ही रिलेटेड थी। उसके बाद थोड़ी बहुत शिकायतें पॉलिसी और बाकी रिफंड प्रीमियम कवरेज से रिलेटेड, ये माइनर ही शिकायतें थी। अगर टोटल कंप्लेंट्स निकालते हैं पर 10,000 क्लेम्स, यानी हर 10,000 क्लेम्स पर कितनी शिकायतें निकल कर आती हैं, तो वो है 18.28। ये नंबर बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन जो इंडस्ट्री की एवरेज है वो 20 से अबव है, ये उससे कम जरूर है। लेकिन मैं ये बात भी रखना चाहूंगा कि हर आदमी जो परेशान है, हर पॉलिसी होल्डर जो परेशान है, वो ग्रीवेंस पर कंप्लेंट नहीं कर पाता है, उसको जानकारी नहीं है। तो ये तो सिर्फ वो लोग हैं जिन्हें पता था और उन्होंने शिकायत कर दी। अब मैं आपको वो डेटा दिखाता हूं कि जो शिकायतें की गई, इनमें से कितनी शिकायतों का फैसला कंपनी के फेवर में आया और कितनी शिकायतें पॉलिसी होल्डर के फेवर में क्लोज हुई। टोटल शिकायतें जो हैंडल की गई वो थी 8803, इसमें से 306 कंप्लेंट्स क्लोजिंग क्वार्टर के टाइम पर पेंडिंग थी और टोटल कंप्लेंट जिन्हें डिस्पोज किया जा चुका है, जिन पर फैसला आ चुका है, वो है 8497। इनमें से 79% यानी 6750 शिकायतों को फुल्ली एक्सेप्ट किया गया, यानी कंपनी ने इन शिकायतों को एक्सेप्ट कर लिया और जो भी पैसा बनता था या जो डिसीजन बनता था वो पॉलिसी होल्डर के फेवर में गया। 8% जो कंप्लेंट्स थी उनको पार्शली एक्सेप्ट किया गया। पार्शली मतलब कुछ कंडीशंस के साथ, कुछ अमाउंट डिडक्ट किया गया, या फिर आधी बात मानी गई आधी नहीं मानी गई, यानी 100 में से 8% शिकायतों को पार्शली एक्सेप्ट भी किया गया और टोटल 12.5% यानी 1062 शिकायतों को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया गया। अब अगर आप टोटली एक्सेप्टेड और पार्शियली एक्सेप्टेड दोनों को ऐड कर दें तो 100 में से 87 ऑलमोस्ट 88% कंप्लेंट्स को पूरे तरीके से एक्सेप्ट किया गया। फुल्ली एक्सेप्टेड जो रेट था वो 80% का और रिजेक्शन रेट है 12.5% का। यहां पर हमें क्या पता चलता है? अब पहली बात तो ये काफी पॉजिटिव है कि शिकायत करने पर पॉलिसी होल्डर के फेवर में फैसला जा रहा है, लेकिन यहां पर हमें बहुत जरूरी बात जो नोटिस करनी है वो ये है कि ये फैसला पहले ही पॉलिसी होल्डर के फेवर में होना चाहिए था। यानी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कोई डिले हुआ है, कोई लापरवाही हुई है, जिसकी वजह से पॉलिसी होल्डर को शिकायत करनी पड़ी और ज्यादातर शिकायतें किससे रिलेटेड है? क्लेम से रिलेटेड। तो ऑब्वियस सी बात है, क्लेम से रिलेटेड कंप्लेंट्स का फैसला भी पॉलिसी होल्डर के फेवर में गया होगा। यानी जो क्लेम का पैसा टाइम पर पॉलिसी होल्डर्स को डायरेक्टली मिलना चाहिए था वो उस टाइम पर नहीं दिया गया। लेकिन जब ग्रीवेंस पर शिकायत की गई तो ऑलमोस्ट 88% शिकायतों में पॉजिटिव रिजल्ट मिला। अब दोस्तों, इस लेटेस्ट मोटर इंश्योरेंस के ओन डैमेज क्लेम्स के डेटा को समझने के बाद 2-3 जरूरी बातें निकलकर सामने आती हैं। सबसे पहला तो ये, यूनाइटेड इंडिया की पॉलिसीज में अगर कोई बड़ा क्लेम आ जाता है तो क्लेम सेटल होने में लंबा टाइम लगने वाला है। बिकॉज आपने देखा टोटल पेंडिंग का 20% क्लेम अमाउंट को 1 साल से भी ज्यादा हो गया है और वो पॉलिसी होल्डर्स देखिए कितने परेशान होंगे। टोटल आउटस्टैंडिंग क्लेम्स में से 10% ऐसे क्लेम है जो 1 साल से भी ज्यादा से पेंडिंग हैं, यानी क्लेम मिलने में देरी हो सकती है और खासकर अगर अमाउंट ज्यादा है तो। दूसरी बात यह सामने निकल कर आती है कि अगर आपको कंपनी क्लेम देने में परेशान कर रही है या आपकी सुनवाई नहीं कर रही है या आपको लगता है कि क्लेम मिलना चाहिए था लेकिन कंपनी ने क्लेम नहीं दिया, तो ग्रीवेंस पर शिकायत करें। शिकायतों का टोटल और पार्शियल एक्सेप्टेंस रेट मिलाकर है 90% का, यानी 100 में से 90 लोगों की शिकायत को एक्सेप्ट कर लिया गया है, यानी फैसला उनके फेवर में गया। और यह बात तो आप जानते हैं, ग्रीवेंस पोर्टल पर आप जो भी शिकायत लिखेंगे उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है। उसका टर्न अराउंड टाइम है, 15 दिन के अंदर कंपनी को जवाब देना होता है और कंपनी वहां पर काम चलाऊ रवैया नहीं अपना सकती। एक वैलिड रीजन के साथ उनको जवाब देना होगा, बिकॉज ये सारी कंप्लेंट्स IRDA के नोटिस में भी रहती हैं। तो दोस्तों, मैं ये उम्मीद करता हूं यूनाइटेड इंडिया की कार, बाइक, टैक्सी, कमर्शियल व्हीकल, आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें मोटर की, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर क्लेम में कोई देरी होती है या कोई परेशानी आप फेस करते हैं। और अब आपको यह भी पता चल गया है कि शिकायत करने से समाधान हो सकता है। इसके साथ साथ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की पॉलिसीज हम क्यों खरीदते हैं, उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, ये भी आपने जाने। अगर आपका कोई पर्टिकुलर एक्सपीरियंस रहा है यूनाइटेड इंडिया की मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि बाकी व्यूअर्स तक भी और ज्यादा अवेयरनेस और जानकारी हम पहुंचा सकें। वीडियो और जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, समझ में आई, तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिकॉज इंश्योरेंस इंपैक्ट चैनल पर आपको सिर्फ ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो सही मायने में पॉलिसी होल्डर्स के काम आते हैं।
मैं हरविंदर सिंह मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।